हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, मेरे पास पिछले एक हफ्ते से लगातार कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कई लोगों के वीडियो सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं, पर्सनली डीएम भी आ रहा है टेलीग्राम चैनल पे और मेल भी आ रहा है कि सर अब बचे हुए हमारे पास जो 60 से 65 दिन हैं, हम उसमें किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा आरओ का एग्जाम प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, यानी मेरिट में हम आ जाए, 130 प्लस कैसे हम स्कोर कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सब समस्याओं पर ध्यान रखते हुए, हालांकि कुछ लोगों की ये भी क्वेरीज थी कि सर आरओ की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ हम यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी कम से कम 3 महीने का समय है। क्योंकि आयोग के द्वारा अभी ऑफिशियल तो कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया, लेकिन एक दो लेटर आयोग के द्वारा जारी किए गए जिसमें विद्यालय के सेंटर वगैरह मांगे जा रहे हैं। तो पहले 24 मार्च एक्सपेक्टेड डेट थी, लेकिन उस दिन होलिका दहन होने की वजह से अब क्या किया गया, उसे 17 मार्च कर दिया गया। तो हालांकि 17 मार्च को भी ध्यान में रखते हुए तो कई लोग कमेंट आए कि सर 3 महीने बचे हुए, कैसे हम लोग यूपी पीसीएस की तैयारी करें और आरओ की तैयारी के साथ हम दोनों की तैयारी कर सकें। तो आज हम लोग दोस्तों केवल आरओ की तैयारी पर फोकस करेंगे और हम आरओ की चर्चा करेंगे कि कैसे अगले 60 दिनों में, क्योंकि आज हो गई 14 तारीख और 11 फरवरी यानी 11 फरवरी को आपके एग्जाम की डेट एक्सपेक्टेड कर दी गई है, यानी आयोग ने भी उसकी घोषणा कर दी है। वो अलग बात है कि अगर किसी वजह से या चुनावी प्रक्रिया की वजह से, जो कि 2024 में इलेक्शन भी है, तो अगर पेपर टलता है तो अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई अफवाह नहीं है, ऐसी कोई डाउट नहीं है। तो 11 फरवरी आपकी डेट है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आज हम केवल इस पे चर्चा करेंगे कि बचे हुए 60 दिन में अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, देखिए सीधी बात बताऊं कि अगर आपने आज के दिन से तैयारी शुरू की है और इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, तो सिलेक्शन होना नामुमकिन है, मतलब इम्पॉसिबल है। 10 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, ऐसे में एक सीट पे एवरेज जो है कि 2600 स्टूडेंट आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि आप आज से तैयारी करें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप पिछले 3-4 महीनों से लगातार पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो जीएस को पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी को पढ़ रहे हो, कुछ भी अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हो और थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ रहे हो या फिर थोड़ा सा बिना सीक्वेंस के पढ़ रहे हो, जो भी मिला आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तब तो आपका एक चांस बन सकता है कि अगले 60 दिनों की जो रणनीति मैं बताऊंगा, जिस रणनीति के माध्यम से मैं यूपी पीसीएस 2022 में 23 में प्रीलिम्स निकाला, मेंस भी लिखा मैंने, हालांकि अभी रिजल्ट आने वाला है यूपी पीसीएस का दिसंबर लास्ट तक। तो देखते हैं, कुछ अच्छी गुड न्यूज होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अगर नहीं हुई गुड न्यूज तो भी शेयर करूंगा मैं, तो उस पर बात नहीं करेंगे। तो 60 दिन का जो समय बचा है, आप उसमें भी अभी आरओ के लिए अगर पूरी ताकत और सही स्ट्रेटजी और सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर लगाएंगे तो शायद आप रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। आप देखते हैं कि घोड़े के आंख के किनारे ऐसे करके एक पट्टा लगा होता है, घोड़े को ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, केवल सीधे देखना है, और इसी वजह से घोड़ा सबसे आगे तेज दौड़ते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करता है। विद्यार्थी जीवन में भी आपको यही करना है। तो बचे हुए 60 दिन में आप कैसे आरओ में 130 प्लस मार्क्स लाएं, कैसे हम उसकी तैयारी करें, तो आज इसी पर डिटेल से चर्चा होगी। और पीसीएस के लिए मैं 1 से 2 दिन में अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसमें 90 दिनों में हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज बात आती है दोस्तों कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि 99% स्टूडेंट को सिलेबस पता है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर रहा होगा, जिसमें जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, और इन दोनों को मिला के 200 में से आपके अगर 1/3 निगेटिव मार्किंग कंप्लीट होने के बाद 130 प्लस अगर क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका प्रीलिम्स बिल्कुल होगा, चाहे फॉर्म 10 लाख पड़े चाहे 25 लाख पड़े। आयोग का एक पैटर्न होता है, जिस लेवल पर वो क्वेश्चन रखता है उस लेवल पर अगर आप 130 प्लस क्वेश्चन लेकर सही चल रहे हैं, जिसमें माइनस मार्किंग भी आपने पूरी क्लियर कर लिया, रिकॉर्ड मतलब उसका डिटेल कंप्लीट कर लिया कि भाई हमारे इतने सही हुए, इतने गलत हुए, इन सभी को माइनस प्लस करने के बाद इतने बच गए, कितने बच गए 130 प्लस, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो लेकिन इस 60 दिनों की रणनीति में हम कैसे पढ़ें कि हमारा वो चीज सफल हो जाए, तो 2 बातें आती हैं कि आप अब जो है कि अगले 60 दिनों में कुछ भी नया मत पढ़ना, केवल टेस्ट पेपर को छोड़ के। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको पढ़ना कंपलसरी है कि अगर अभी भी समय है और अभी भी अगर आपने उस चीज को नहीं पढ़ा तो बिल्कुल पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ रहे होंगे, एस के पांडे की किताब पढ़ रहे होंगे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत को याद कर रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए यानी इंडियन पॉलिटी में, ज्योग्राफी के लिए कुछ लोग महेश बणवाल पढ़ रहे होंगे, कुछ माजिद हुसैन पढ़ रहे होंगे, कुछ खुल्लर साहब की बुक पढ़ रहे होंगे, वहीं कुछ लोग यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग घटना चक्र सीरीज पढ़ रहे होंगे। तो सबके सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं, तो सबकी क्वेरीज भी अलग अलग हैं कि कैसे हम इस एग्जाम में सफल हो सके। तो सबसे पहली बात,
आपने जो भी सोर्स फॉलो किया हो, जो भी अपने नोट्स फॉलो किए हो, या जिस भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई की हो, या किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में आपने बैच लिया हो, सबसे पहले वहां से जो भी आपने नोट्स बनाए हैं ना, आप उसको तैयार करके पढ़ते रहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए एग्जाम से 1.5 से 2 महीने पहले आपको अपने हैंड रिटेन नोट्स जो तैयार किए हो आपने किसी कोचिंग से, किसी बुक से, किसी संस्था से, आपको उस पर हमेशा पकड़ बनानी पड़ेगी, हमेशा रिवीजन करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं सेपरेटली कि अगर आप जीएस की बात करें तो आप कोई भी अपना सोर्स फॉलो करिए, लेकिन उसके साथ 2 चीजों को हमेशा फॉलो करना, तब तो आपका स्कोर अच्छा होगा। अदरवाइज ये चीजें अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो स्कोर हो सकता है आपका कम आ जाए और आप प्रीलिम्स में चूक जाए। पहली चीज, घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज, जिससे आप देखोगे बिहार पीसीएस के पेपर, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, उत्तराखंड, जगह जगह के जो पीवाईक्यू होते हैं उसकी डिटेल एनालिसिस और डिटेल एक्सप्लेनेशन उस बुक में होती है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट है कि सर मैंने 2023 के लिए रखी है, 2022 के लिए है, और मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ, 2-3 बार रिवीजन भी कर रहा हूँ। ये बहुत ही शानदार काम है दोस्तों। अगर आप उसको कवर कर रहे होंगे, उसको रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपका कहीं ना कहीं एक स्कोर और एक कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और जो स्टूडेंट केवल अभी किताब ही पढ़ रहा है और जिसने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, कोई एक पिन पॉइंटेड पेपर पे नोट नहीं किया, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, कॉन्सेप्ट को कलेक्ट नहीं किया, तो शायद उसकी तैयारी अभी अधूरी है। लेकिन आगे के 60 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक मिनट और एक एक दिन गंवाना आपके लिए महंगा पड़ सकता है, तो रणनीति आपकी तय होनी चाहिए। आप ये देखो, हिस्ट्री को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर मैं कहता हूं कि 40 क्वेश्चन आते हैं एवरेज। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर आप पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आर यारों में, तो लगभग आपको 8-8-16 मतलब 14-15 क्वेश्चन लगभग मिलते हैं। और अगर आप एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न को देख लेते हैं तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री को आपस में कंबाइंड करूं तो लगभग 35 क्वेश्चन हमें यहां से देखने को मिलते हैं। 140 में से आपको 35 क्वेश्चन यहीं से मिल रहे हैं, यानी लगभग 1/3 के आसपास आपको प्रश्न मिल जा रहे हैं। 1/3 नहीं, 1/4 है 35 क्वेश्चन। फिर 7 से 8 प्रश्न आपके इंडियन पॉलिटी हो गए, तो एवरेज 40 प्लस हो गया, आपका 40 प्लस हो गया। केवल 3 सब्जेक्ट पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आपके 40 जो क्वेश्चन है वो एकदम बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आपको करके कितना आना है, केवल 80 क्वेश्चन आपको जीएस में सही करने हैं। 50 से 45 क्वेश्चन अगर आप हिंदी में सही कर लेते हो तो आपका 125-130 का स्कोर पहुंचेगा। भाई अगर आपने तैयारी ठीक से करी है तो 140 में से आपके 80-85 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। मैं 100 में से नहीं कह रहा हूं कि 80 क्वेश्चन लाना मुश्किल है, 100 में से तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन 140 में से दोस्तों हो सकता है। आप यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और मेरिट में जो है कि आने के लिए 90-95-100 क्वेश्चन सही करते हो, तो आरओ में भी आप लगभग 95 प्लस सही कर पाएंगे। लेकिन अगर सही तरीके से आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी, तो मैं आपको यहाँ पे बस 2 से 3 रामबाण सूत्र दूंगा, जो आप फॉलो करेंगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन बहुत ही आराम से होगा। लेकिन रिपीटेशन बार बार होनी होगी, रिवीजन बार बार उस चीज को करना पड़ेगा। पहली चीज, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज को पढ़िए, उससे पीवाईक्यू आप सॉल्व करिए, वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन रिपीट होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि कई बार होता है जनजातियों से प्रश्न आता है, अब आप जनजातियों को किसी भी किताब में पढ़ेंगे, लेकिन घटना चक्र में बहुत डिटेल से दिया है। पूछ लेता है कि रेंगमा जनजाति कहाँ की है, किस राज्य की है, कोन्याक जनजाति कहाँ की है, या लेपचा जनजाति कहाँ की है, भोटिया कहाँ की है। उसी तरीके से खनिज से संबंधित कोई आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो घटना चक्र में खनिज के बारे में उत्पादक और भंडारक की दृष्टि से पूरा डिटेल दिया हुआ है। पिछली बार यूपी पीसीएस 2022 में यह पूछ लिया गया कि कोयला उत्पादक देशों का क्रम बताइए, शुरू के 2 देश, 2 राज्य जो सबसे अधिक कोयला उत्पादन करते हैं। सेम आप देखोगे इंडियन ज्योग्राफी के तहत खनिज के प्रश्न भी ऐसे पूछे गए आरओ में। तो ये जो सीरीज है दोस्तों आपकी घटना चक्र पूर्वालोकन, जिसमें ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, एनवायरमेंट हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर आप इस पे पकड़ बना लेते हो और अपने नोट्स वगैरह जो भी फॉलो कर रहे हैं उसे पढ़ते हो, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप 85 प्लस जो है कि आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाओगे। 85 प्लस 90 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाओगे। अगर फिर भी लगता है कि नहीं सर ये तो कम हो रहा है, इससे मेरा 60 ही सही हो रहा है, 70 सही हो रहा है, तो एक चीज आपको ये चेक करनी पड़ेगी कि आप पढ़ने के बाद उसका रिवीजन कितना कर रहे हो, कितनी बार उसका रिपीटेशन कर रहे हो। पहली चीज ये हो गई। दूसरी, आपको इसके साथ पीवाईक्यू सीरीज लगाइए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आरओ का पेपर जब हुआ है तो उसमें यूपी पीसीएस के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, और यूपी पीसीएस का जब पेपर होता है उसमें
RO के प्रश्न डाले जाते हैं। आप 2021 या 2022 का आप RO का पेपर देखना है, सॉरी यूपीपीसीएस का 2022 का, उसमें RO मेंस एग्जाम जो 2021 का हुआ था ना, उससे 5 प्रश्न, कितने दोस्तों, 5 प्रश्न सीधे सीधे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, बिल्कुल सेम। और इसी तरीके से आप यूपीपीसीएस के 2016-17 के पेपर देखोगे, जो आपको 2020 में जो री एग्जाम हुआ 2016 वाला, उसमें RO के एग्जाम में मिलेंगे, और जो आपका 2021 का प्रश्न हुआ उसमें भी मिलेंगे। तो पीवाईक्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी रिपीटेशन और तैयारी में, और पीवाईक्यू पैटर्न पे। तो आपको दूसरा काम क्या करना है, पीवाईक्यू तैयार करना है। तीसरा काम क्या करना है कि आपने अपनी तैयारी कर ली, लेकिन ये कैसे चेक करें कि मेरी तैयारी अच्छी है कि नहीं है, मैं 80 प्लस मार्क्स ला पा रहा हूं कि नहीं, 90 प्लस जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। उसके लिए सबसे बेहतर सोर्स होता है टेस्ट सीरीज। अब मार्केट में हजारों टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली में बहुत सारी कोचिंगें टेस्ट सीरीज चला रही हैं। लेकिन आपको किसी भी 2 टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है, जिनमें जीएस का केवल आप कम से कम 30 टेस्ट पेपर को फॉलो करिए। कितने टेस्ट पेपर कहे मैंने, 30 टेस्ट पेपर। अगर आप 30 टेस्ट पेपर कर रहे हो और लगभग 140 क्वेश्चन सभी में होते हैं, तो कैलकुलेट कर लो 4200, इट मीन्स कि 4000 प्लस आप क्वेश्चन को तैयार कर चुके हो, जिसमें से 50% आप सॉल्व कर लोगे, 50% आपको नहीं आ रहे होंगे, किसी ऑप्शन की वजह से गलत हो रहे होंगे, किसी पॉइंट की वजह से गलत हो रहे होंगे, किसी इंफॉर्मेशन की वजह से गलत हो रहे होंगे। तो वो आपके जो 2100-2200 प्रश्न बचते हैं, इट मीन्स कि 50% आप उसको रटो, आप उसको याद करो, ताकि आपके वो जो 30 टेस्ट पेपर आप देके जा रहे हो ना, उस पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। और पीवाईक्यू तो आपको रटने ही रटने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अगर 3 ये सोर्स फॉलो करते हो लास्ट के 60 डेज में, तो आपका स्कोर जो है कि 35-40 नंबर बढ़ जाएगा। अगर अभी आपका 60 आ रहा होगा ना, 55 आ रहा होगा, 70 आ रहा होगा, तो बढ़ के जो है कि लगभग 90 पहुंच जाएगा। ये मैं भरोसा दिला रहा हूं आपको। लेकिन इसके लिए आपको ये रणनीति फॉलो करनी होगी, और डेली आपको घटना चक्र की सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी। डेली आप टेस्ट पेपर दे सकते हैं, और डेली आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात आती है कि सर इतना टाइम नहीं मिलता है हमें और भी काम करने होते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर जॉब भी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर जॉब कर रहा है, कोई कोचिंग भी कर रहा है, बैच ऑनलाइन लेके तैयारी कर रहा है, इतना समय नहीं मिलता है सर। तो कोई बात नहीं, जीएस को आप रेगुलर पढ़िए, 3 से 4 दिन पे अपना एक टेस्ट पेपर दीजिए, और 3 से 4 दिन पे ही एक पीवाईक्यू सॉल्व करिए। क्योंकि पीवाईक्यू 2010 से लेकर 2021 के बीच में मुश्किल से 7-8 साल के पीवाईक्यू हैं, 11 साल के, प्री और मेंस दोनों को मिला के ज्यादा पीवाईक्यू नहीं, उसकी तैयारी अच्छे से करिए। और फिर आप देखेंगे कि आप जब 4 से 5 दिन पे या वीकली आप जो टेस्ट पेपर देंगे, उसमें जो है कि आपके स्कोर अच्छे होंगे। टेस्ट पेपर की अगर मैं बात करूं, तो मेरे हिसाब से जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूं, मैं किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, एक तो ध्येय आईएएस के आप टेस्ट पेपर कर सकते हो, पहली चीज ध्येय आईएएस के। दूसरे नंबर पे आप चाहो तो जीएस वर्ल्ड के देख सकते हो, या फिर पीसीएस मंत्रा, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या एक और संस्था है जिसके अच्छे हैं टेस्ट पेपर, डिकोड एग्जाम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन अच्छे हैं उसके टेस्ट पेपर, मैंने खुद फॉलो किए हैं उसके टेस्ट पेपर कई बार, अच्छे लेवल के उनके क्वेश्चन होते हैं। तो एक तो ध्येय आपको रखना ही रखना है, उसके साथ आप ये 3-4 में से कोई भी एक टेस्ट पेपर फॉलो कर लो। ये नहीं कि चारों कोचिंग आप फॉलो कर रहे हो, 100 टेस्ट पेपर लेके गए, लेकिन 100 टेस्ट पेपर को आपने केवल एक बार फॉलो किया, एक बार देखा, रिवीजन नहीं किया, जो क्वेश्चन गलत हुए वो गलत हो गए, क्यों गलत हुए, क्यों नहीं सही हो रहे हैं, क्या उसके पीछे कारण है, इसका रिसर्च करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि आपने 100 पेपर कर लिए। और आपको करके कितना जाना चाहिए, 30-32 पेपर आप करिए, लेकिन उस पर पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उनके माध्यम से जो हम 4000 प्लस या 5000 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, वो अच्छे से हमारे तैयार होने चाहिए। तो तीसरा काम ये हो गया। अब हम जीएस में रीजनिंग भी आती है, 10-15 क्वेश्चन आते हैं। मैं उसके लिए पर्सनली सजेशन दूंगा कि एक अरुण कुमार सर हैं, जो कैरियर विल के टीचर हैं, राकेश यादव जी का जो प्लेटफॉर्म है कैरियर विल, या उनकी यूट्यूब पर भी क्लास मिल सकती है। और एक पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर के दोनों ही टीचर हैं, बहुत ही बेस्ट रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप उनकी रीजनिंग पढ़ सकते हो। आप चाहे तो बैच भी ले सकते हो उनका, या फिर जो है क्या डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। बैच लेने के लिए आपको कैरियर विल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, या फिर कैरियर विल कॉन्टैक्ट नंबर गूगल से निकाल के आप ले सकते हो। ज्यादा महंगा बैच नहीं होगा, मुझे लगता है 1000-1200 रुपए के नीचे होगा। और ये रीजनिंग आपको यूपीएससी में भी काम आएगी, यूपीपीसीएस में भी काम आएगी, और आरओ में भी काम आएगी। अच्छे लेवल की रीजनिंग पढ़ाते हैं दोनों ही टीचर, बेस्ट हैं। प्रेफरेंस में आप अरुण सर को पहले रखो, फिर पीयूष वार्ष्णेय सर को, जिसका बैच आपको इजीली मिल जाए, ये कर सकते हो। नहीं तो किसी भी एक अच्छी बुक ले लो मार्केट से, और रेगुलर प्रैक्टिस करो। 10-12 चैप्टर आते हैं मुश्किल से, हर चैप्टर से 1-2 प्रश्न होते हैं, और आपका तैयारी हो जाएगा। जीएस का पैटर्न समझ में आ गया। बचता है हिंदी। अब हिंदी में दोस्तों क्या है, कई लोगों ने मुझसे पूछा सर हरदेव बारी की बुक ले लें,
कोई आदित्य पब्लिकेशन की कह रहा है, कोई कह रहा है सर लूसेंट ले लें, कोई कह रहा है सर घटना चक्र ले लें, कोई कह रहा है सर ये बुक ले लें। मेरे भाई आपको हिंदी में ज्ञाता नहीं बनना है, केवल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। 6 चैप्टर में भी वो भी फैक्चुअल है। तद्भव तत्सम का क्या नियम है? कोई नियम नहीं है, आप रटते रहोगे। एक हलंत की वजह से तद्भव हो जाएगा, एक हलंत हटने की वजह से तत्सम हो जाएगा। मात्रा यही तो होती है शुद्धिकरण। पर्यायवाची जो है कि आप 1,00,000 रट लो, 1,000 रट लो, क्या फायदा है? कोई भी एक आ जाएगा रैंडम जो है कि 10 क्वेश्चन में। आपको विलोम पढ़ने चाहिए, विशेषण विशेष से हो गए। ये जो 6 चैप्टर हैं, इसके लिए एक कोई सी भी बुक फॉलो करिए, कोई भी एक बुक फॉलो करिए, उसको 2 से 3 बार रिवीजन करिए, उसको स्टार बनाते चलिए। भाई ये मुझे आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसको मुझे अब नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर कोई मुझे रात में भी उठा के पूछेगा ना कि इसके बारे में क्या है, तो भी मैं बता दूंगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि नहीं यार ये मुझे नहीं आ रहा है, इसको मुझे अंडरलाइन करना चाहिए, इसको मैं लिख के याद करूं। ऐसे 10-12 शब्द होंगे जो बार बार नहीं आ रहे होंगे। तो कोई भी एक सोर्स फॉलो करो। लेकिन अगर मैं अपना रिव्यू दूं कि कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक रखी है अपने पास, हरदेव बहारी भी है मेरे पास, लूसेंट भी है, घटना चक्र भी है। लेकिन मैं केवल एक बुक फॉलो करता हूं, वो है घटना चक्र। और वो भी जो अभी मार्केट में आई थी, ROARO हिंदी के नाम से, जिसमें जितने भी आयोग के द्वारा हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए PYQ में, चाहे वो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। यूपी PCS में प्रश्न आता है, प्रीलिम्स में, मेंस में भी आता है। RO के प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं 30 क्वेश्चन। इसी तरीके से और भी यूपी SSSC आयोग के द्वारा जो कराए जाते हैं, और यूपी PCS से और भी अदर पेपर कराए जाते हैं जहां हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहां पर ही अगर आप ढंग से उस पुस्तक को ही पढ़ लोगे तो लगभग 4,000 से प्लस शब्द हैं, और वही सफिशियंट है। जैसे विलोम शब्द को देखोगे तो पहले चैप्टर में मैंने पढ़ा 395 तो PYQ है, 395 अलग अलग एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, और उसके साथ 100 के आसपास जो है कि कुछ शब्द हैं जो प्रैक्टिस के लिए, मॉडल के लिए। फिर पर्यायवाची के बाद आप विलोम देखोगे, सॉरी विलोम के बाद आप वर्तनी शुद्धि देखोगे तो उसमें भी 250-300 शब्द दिए हुए हैं, वाक्य भी दिए हैं। पर्यायवाची में भी लगभग 400-500 दिए हैं, तद्भव तत्सम में भी 350 दिए हैं। तो इतने सारे शब्द दिए हैं कि उन्हीं में से घूम फिर कर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो कोई अलग से बुक नहीं पढ़नी है, अभी भी 60 दिन है दोस्तों। केवल एक बुक उठाओ, घटना चक्र ROARO, और उसको रट लो। अच्छे से अगर आप रट लोगे ना, तो मैं कह सकता हूं कि आपके अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ऑप्शन से, एलिमिनेटिंग मेथड से, या सीधा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए अगर, या फिर अपनी कॉमन सेंस से, आप 50 के आसपास आराम से सही कर लोगे, आराम से कर लोगे। मैंने भी किया एग्जाम में 2021 के प्रीलिम्स में, मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया ROARO में, उस समय थोड़ी तैयारी मेरी कम थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा 48 क्वेश्चन सही थे हिंदी में। कितने थे? 48 क्वेश्चन करीब सही थे मेरे। बस थोड़ी सी और तैयारी करता तो शायद मेरे 55 हो जाते। हिंदी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं आती, लेकिन नियम यह है कि एक किताब फॉलो करनी चाहिए। अब यहां पर मैंने दोनों चीजें बता दी आपको कि GS के लिए आपको पहला तो घटना चक्र अभी से पढ़ना चाहिए, दूसरा एक और चीज बता दूं कि आपको PYQ करना चाहिए, और तीसरा आपको करना चाहिए प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट पेपर कोई सा भी लेके। और हिंदी के लिए मैंने बता दिया आपको कि हिंदी के लिए एक बुक ले लो, घटना चक्र ROARO की, जो कि PYQ प्रश्न है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा आपको जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं उसकी तैयारी साथ में करते रहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म ग्लैंस एकेडमी से इसकी पूरी प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप दोस्तों साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिस्प्ले पे चल रहा होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा पूरे YouTube पर ऐसा पहली बार किया गया है कि घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कैसे हैं वो? जो घटना चक्र पूर्वावलोकन जो सीरीज है, जो 8 वॉल्यूम में आती है, इतनी मोटी मोटी बुक है दोस्तों। किसी में 500 पेज है, किसी में 600 पेज है, हिस्ट्री में 800 पेज है, पॉलिटी में 450 पेज है, ज्योग्राफी में 750 पेज है। इस तरीके के 2500 लगभग जो पेजेस है, इनको हम लोगों की टीम के द्वारा, जिसमें मैंने और निशु मैम ने और साथ में जो हमारे अदर टीम मेंबर हैं, उनके एफर्ट के द्वारा हमने इसको केवल 300 पेजों में कन्वर्ट कर दिया है, सब्जेक्ट वाइज कन्वर्ट किया है। इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो वहां पर हमने केवल 60-65 पेजेस में पूरी इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर दी। इंडियन पॉलिटी भी ऐसी खत्म हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री भी 60-65 पेजेस में हुई है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सब 40-45 पेजेस में खत्म हो गई है। इससे क्या फायदा होगा कि आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे, और जिससे एग्जाम में जाते जाते आप घटना चक्र पे एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें सारे चैप्टर्स को कवर किया, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं किया। साथ ही साथ हमने इसमें सारे क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन सभी को इतना इंटरकनेक्टेड और इतना इंटरलिंकिंग के साथ सेट किया है कि आपको मजा आ जाएगा वो क्लास देखकर। और इसके लिए आप साइड में डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने
खुद इंडियन पॉलिटी शॉर्ट नोट्स की क्लास शुरू कर दी जिसमें 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। वहीं इंडियन ज्योग्राफी की भी मैं 3 से 4 क्लासेस करा रहा हूँ और मेरा टारगेट है ये पूरी की पूरी घटना चक्र सीरीज जो कि हम दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप पूरे जनवरी और फरवरी के 10 दिन में पूरा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और बेहतर तैयारी के साथ आप एग्जाम में पहुंचे। और अगर आपको ये सब पीडीएफ पसंद आएंगी तो आप पीडीएफ को परचेस भी कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में रखा गया पीडीएफ को। डेमो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ साइड में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 3.2 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं इसमें। इतनी बड़ी हमारी फैमिली हो रही है, धीरे धीरे और भी हम ग्रो करेंगे, हमारी फैमिली का सपोर्ट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आप डेमो पीडीएफ को ले सकते हैं। वहां से आप देख पाएंगे कि घटना चक्र के टॉपिक को हमने कैसे डीपली उसको लिखा, कैसे उसको सारी चीजों को इंटरकनेक्टेड किया और काफी लोगों का उस पर प्यार मिल रहा है, काफी सपोर्ट मिल रहा है कि सर ये एकदम रामबाण औषधि आपने तैयार की है, जो कि इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, तो इससे हम बेहतर तैयारी कर पाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो निशु मैम के द्वारा हैंड रिटन तौर पे पीवाईक्यू तैयार किए जा रहे हैं। पीवाईक्यू भी आप देख पा रहे होगे, यहाँ साइड पर एक डिस्प्ले स्क्रॉल हो रही होगी या जो भी आपको दिखेगा, तो ये पीवाईक्यू भी तैयार किए जा रहे हैं जो आरओ के हैं। और होगा क्या कि इसमें जो पूरा का आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, पूरा डिटेल से फिर समझना पड़ता है, तो काफी समय लगता है। उसको हैंड रिटन पैटर्न में हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया है, जिससे आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं, इजीली रिवीजन कर पाए और पीवाईक्यू पे एक अच्छी पकड़ स्थापित करें। और साथ ही साथ मेरे द्वारा पीसीएस मंत्रा और ध्येय आईएएस के टेस्ट पेपर भी चलाए जा रहे हैं। हालांकि अभी होल्ड कर दिए गए थे क्योंकि कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप इसे लास्ट दिसंबर से शुरू कीजिएगा ताकि हम लोगों की तैयारी हो जाए और हम टेस्ट पेपर जब दें आपके साथ तो बेहतर स्कोर आ सके। तो मैंने भी सोचा क्यों ना अभी हम घटना चक्र की एक सीरीज चला रहे हैं शॉर्ट नोट्स की, उससे लोगों को तैयारी अच्छे से हो जाए, तब आप पेपर देंगे तो बेहतर रहेगा। निशु मैम के द्वारा भी आप डिस्प्ले पे देखोगे जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसको कंटिन्यू किया जा रहा है। और उन्हीं के द्वारा आरओ की हिंदी की सीरीज भी चलाई जा रही है, यहाँ डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, हिंदी की सीरीज भी चलाई जा रही है। तो सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको इजीली मिल रहा है। टेस्ट पेपर की पीडीएफ हो, बुक की पीडीएफ हो, वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर में लगा दूंगा, जहां पर आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं, पेमेंट प्रोसेस को जान सकते हैं। और बर्गर के प्राइस से भी कम हमने प्राइस रखा है एक एक सब्जेक्ट का। बहुत ही मजा आएगा आपको कंटेंट देख के, उसकी क्लासेस देख के। अगर फिर भी लगता है कि नहीं सर ऐसे ही आप कह रहे हैं, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज डेमो पीडीएफ के साथ मेरी जो 4-5 क्लासेस हुई हैं अभी, आप उन्हें एक बार जरूर देख लेना। फिर आप सेटिस्फाई हो पाओगे कि हाँ घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स बेहद ही हेल्पफुल है। अगर आप उसे पीडीएफ के साथ पढ़ते हैं, क्लास के साथ आप अगर उसके साथ एसिमुलेट कर पाते हैं, चीजें कर पाएंगे, मतलब स्टडी हमारे साथ, तो आपको लगेगा कि हाँ घटना चक्र में जितने भी टॉपिक जो मुझे नहीं आ रहे थे या जो मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा था समय की वजह से, इतनी मोटी किताब होने की वजह से, वो आपको इजीली जो है कि एक्सेस हो जाएगी। इजीली आप उसे पकड़ बना पाएंगे, अच्छे से आप उसे तैयार कर पाएंगे। और ये जो हमने तैयार किया है, आपको ही पता है कि घटना चक्र का यूपी पीसीएस और आरओ दोनों में बहुत महत्व होता है। तो आप लोग अगर आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस का भी दोगे। तो अगर उसकी तैयारी आप अभी से करोगे घटना चक्र से, तो पीसीएस में भी सफलता सुनिश्चित करोगे और आरओ में भी करोगे। बाकी मर्जी आपकी है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, 10 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, 2600 एक सीट पर बच्चा है। कुछ लोग किताबों को एकदम चाट जाएंगे, रट जाएंगे, कुछ घटना चक्र के ही बल पे जो है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो फैसला आपका है, डिसीजन आपका होगा। हम लोग निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में लगे पड़े हैं। लगातार हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्लासेस करा रहे हैं, सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके ऊपर है। और साथ ही साथ जैसे ही ईयरली वार्षिकी घटना चक्र या घटना सार की आएगी, तो उसकी भी रेगुलर हम लोग क्लास प्रोवाइड कराएंगे, हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, ताकि कचरा मटेरियल निकाल के एग्जाम ओरिएंटेड, पेपर ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसको हम लोग सीधे सीधे आपको प्रोवाइड करा सकें, उस पर क्लास भी दे सकें, ताकि आपकी करंट अफेयर्स की 1 साल की जो हेडक है वो कंप्लीट हो जाए। और करंट अफेयर्स पे 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज भी मैं लेकर आऊंगा। लास्ट टाइम जो है कि यूपी पीसीएस 2023 के लिए 750 प्लस 750 एमसीक्यू सीरीज हमने चलाई थी, जिसमें से 10 से 12 प्रश्न सीधे सीधे फंस गए थे। जिन लोगों ने उस समय हमारी फैमिली को ज्वाइन किया था, उस समय हमारे साथ उन्होंने करंट अफेयर्स की स्टडी की थी, उनके अच्छे खासे फीडबैक आए कि सर बहुत सारे प्रश्न यहीं से फंस गए थे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे प्लेटफॉर्म की तैयारी से या हमारी छोटी सी मदद से उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ 2023 का, और मेरे ही साथ उन लोगों ने मेंस भी दिया। उसकी भी मैंने अलग से एक वीडियो बना के रख रखी है।
पोस्ट कर दिए, आप चाहे तो वहां पे देख सकते हो। बहुत सारे कमेंट लोगों के आए थे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो गए, हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ हमने घटना चक्र बुक की सीरीज भी चलाई थी। तो आप अगर घटना चक्र बुक की सीरीज भी देखना चाहते हो, जैसे बहुत सारे लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सर घटना चक्र बुक की पीडीएफ पढ़ाइए, तो उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, एनवायरमेंट, बायोलॉजी, उसकी भी हमने प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है वीडियो के नीचे, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो, उससे भी आप तैयारी कर सकते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी घटना चक्र से कर सकते हो पीडीएफ लेके। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अब अगले 60 दिनों की रणनीति में आपको घटना चक्र की उपयोगिता इग्नोर नहीं करनी है, पीवाईक्यू की उपयोगिता इग्नोर नहीं करनी है, टेस्ट पेपर की उपयोगिता इग्नोर नहीं करनी है, और हिंदी के लिए एक बुक आपको फॉलो करनी है। मेरे हिसाब से आरओ घटना चक्र सबसे बेस्ट है, बाकी मर्जी आपकी, आपको हरदेव बहारी, लूसेंट या जो भी कोई बुक आपको अच्छी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूं विराम आपसे, और दूसरे दिन कल या परसों मैं यूपी पीसीएस पे जो रणनीति होगी उसको भी एक अलग तरीके से पूरे विस्तार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि सर और भी कुछ जानना है हमें आरओ पे, तो आप स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट एक बना रखिए, आरओ स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट, आप उसमें जाके देख सकते हो। घटना चक्र के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिन्हें आप फॉलो करके मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हो, और अदर रणनीतियां भी हैं, शॉर्ट नोट्स के बारे में भी है, आप वहां से इजिली एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।